Hello everyone, welcome to the Makeup Diaries. So I am back with the video, the most requested video, how to grow your hair healthy, naturally, have long hair naturally, and that very long hair. Now let me show you my hair first. जो लोग पहली बार देख रहे हैं, now this is my hair. I'll open my braid. So this is my hair, which is naturally long. I have done all the experiments. मैंने सारे experiments किए अपने बालों पे. ठीक है, रीबॉन्डिंग कराई है, हेयर कलर कराया है, तो मैंने अपने बालों के साथ हर वो चीज करी है जो जनरली लड़कियां करती हैं. ठीक है, अपने कॉलेज टाइम पे रीबॉन्डिंग कराई थी. ठीक है, अपने शादी के कुछ टाइम के बाद हेयर कलर कराया था. ठीक है, तो मैंने वो सब चीजें करी हैं जो लड़कियां जनरली कराना चाहती हैं. लेकिन द प्रॉब्लम दैट वी हैव इज hair loss. We don't have this. Now look at the volume of my hair. The first thing I'll do is touch wood. Touch wood. Volume of my hair, मतलब मैंने वो सब चीजें देखी हैं. ठीक है, मैंने अपने बालों पे सब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. मेरे बाल इतने इतने होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे. आई यूज्ड टू हैव, मैंने फ्लिक्स निकलवाए हैं, मैंने बिल्कुल शॉर्ट हेयर रखे हैं, बॉय कट भी रखा हुआ है किसी टाइम पे. तो मैंने अपने बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बाल नहीं काटे, मैंने कभी कुछ नहीं किया. मैंने अपने बालों के साथ हर वो चीज की है जो जनरली हम लोग करते हैं. And then I was a patient of PCOD. So PCOD has a lot of hair fall. मैंने वो टाइम भी देखा है. ठीक है, so I have seen all the problems. Hair fall, dandruff भी हुआ है किसी टाइम पे. ठीक है, किसी टाइम पे split ends भी झेले हैं. तो मेरे बालों के साथ मैंने सब चीजें एक्सपेरिमेंट किए हैं. And I'll be sharing today my 10 secrets to grow your hair naturally, long and healthy. Like this. Now I'll tell you what you have to do. Let's start with tip number 1, which is a very important tip. हम लोग जनरली से भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है. सबसे पहले जितने भी प्लास्टिक की कोम्स वगैरह आप यूज करते हैं, उसे आप यूज करना छोड़ दीजिए. यूज कोम्स लाइक दीज वुडन कोम्स होते हैं. वुडन कोम्स इसलिए क्योंकि अगर आप प्लास्टिक कोम यूज करोगे ना, तो आपके बालों में फ्रिज जो होता है, फिजीनेस आ जाती है. बाल रूखे रूखे हो जाते हैं. वो प्लास्टिक कोम्स यूज करने से बालों में बढ़ जाता है. Whereas if you use wooden combs like these, there is absolutely no problem at all. इनकी वजह से कोई भी बालों में फ्रीजीनेस नहीं होता, ड्राइनेस नहीं होता. ठीक है, which always happen with using plastic combs. तो सबसे पहले क्या करना है, प्लास्टिक कोम्स यूज करना हमें बंद करना है. ठीक है. The second important thing that I want to talk about today is oiling. हम लोग ऑयलिंग इतना इग्नोर करते हैं, लेकिन ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आपके बाल में आप बजाज आलमंड ऑयल यूज करना चाहते हैं, या आप मेरे बने हुए हेयर ऑयल्स यूज करना चाहते हैं जो ब्लैक सीड हेयर ऑयल है, या हिबिस्कस हेयर ऑयल है जो मैं खुद बनाती हूँ घर पे. ठीक है, आई यूज माई ओन हेयर ऑयल्स ऑन माई हेयर विच आर अवेलेबल फॉर सेल एज वेल. अगर आप खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं, बट ऑयलिंग करना बालों के लिए बहुत जरूरी है. ड्राई हेयर है तो भी, और अगर ऑयली हेयर है तो भी बहुत जरूरी है. ऑयली हेयर वालों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑयली हेयर दो आपके जो स्कैल्प है वो मॉइस्चर प्रोड्यूस करती है, लेकिन आपके जो बालों के एंड्स होते हैं उनको ऑयल की फिर भी जरूरत रहती है. तो आप अपने बालों के स्कैल्प पे ऑयल मत लगाइए, आप अपने बालों कम लगाइए, और अपने बालों के एंड्स पे अपने लेंथ पे बालों पे ऑयल लगाना कभी मत भूलिए. ना ऑयलिंग लगाने के प्रॉपर मेथड्स होते हैं. ऑयलिंग ऐसे नहीं बस हाथ में तेल लिया और
इट्स डन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ऑयलिंग एक तरीके से करना है, पूरा अच्छे से टाइम स्पेंड करके ऑयलिंग करना है, वरना इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट्स दैट यू वांट. मैंने ऑयलिंग की बहुत सारे वीडियोस किए हैं, आप वो वीडियोस चेक कीजिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑयल योर हेयर. आपके लेंथ के हिसाब से आपको किस तरीके से कितना टाइम देना है अपने बालों को ऑयल करने के लिए, आप वो वीडियोस देख सकते हैं. Now let's talk about the third thing. The third thing is shampooing your hair. Generally oily hair वाले क्या करते हैं, हर दूसरे दिन हर रोज बाल धोते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल. क्योंकि आप बाल शैम्पू करेंगे रोज, तो जो थोड़ा बहुत मॉइस्ट जो आपका ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ना आपके बालों में, विच इज अ नेचुरल थिंग, ठीक है, आपके बालों को नरिश रखने के लिए आप वो सारा निकाल रहे हो. आप कोशिश करो आप हफ्ते में 2 बार बाल धो, ज्यादा रेगुलरली मत धो. ज्यादा धोगे आपके बालों को ड्राइनेस, आपके बाल ऊपर से आप ऑयल निकाल लोगे, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, लेंथ आपकी वो आपकी ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, एक्सट्रीम ड्राई स्प्लिट एंड्स आने शुरू हो जाएंगे. और ड्राई हेयर है उनको भी हफ्ते में 1 या 2 बार बाल धोना बहुत जरूरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ मी बीइंग अ ड्राई हेयर गर्ल, आई ओनली वॉश माई हेयर वंस अ वीक. That's it, only once a week. एक हफ्ते में सिर्फ 1 बार बाल धोती हूँ मैं. जबकि मतलब मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मेरे बालों को धोने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है. और जब मैं ऑयलिंग करती हूँ मेरे बाल ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करते हैं. सो अगर आप कह लो कि 100 ml तेल, तो कहीं ना कहीं शायद ऐसे ही लग जाएगा मेरे बालों में अगर मैं लगाना चाहूँ तो. माई हेयर अब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हेयर ऑयल. सो आपको ये कोशिश करना है, अगर आप ड्राई हेयर हैं तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार वॉश करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके ऑयली हेयर है, एज आई टोल्ड यू, यू स्टिल हैव टू वॉश योर हेयर, बट यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर डेली. 2 या 3 दिन का गैप रखिए, हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा मत धोइए बाल, अदरवाइज यू विल बी जस्ट डैमेजिंग योर हेयर like hell. So this was our third thing. Now let's talk about our fourth thing. Fourth secret of mine that has helped me in growing my hair is, you can say using of proper hair serums. Now I use these 2 hair serums, which is by Streaks. ठीक है, ये 2 हेयर सीरम्स हैं. मैं जनरली ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, बट आई यूज़ दीज 2 सीरम्स. मैं लिवॉन भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अपने बालों को कभी भी ओवर नरिश नहीं करना है अपने सीरम से. यू हैव टू मेक श्योर सीरम आप स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे, आप लेंथ पे लगाएंगे. मैं जनरली सीरम की सच्चाई बोलूँ तो मैं सीरम जनरली रोज लगाती हूँ, every day, not on my entire hair. Obviously wash करते हुए लिवॉन लगा लिया या थोड़ा सा सीरम लगा लिया, and then I comb my hair and everything. But daily what I do is I just take a drop or 2 and I apply only on the ends of my hair, just to make sure, क्योंकि आपके जो ends होते हैं वो सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं, चाहे आपके ड्राई हेयर है चाहे आपके ऑयली हेयर है. So you have to make sure that जो सीरम है वो आपके ये वाला पोर्शन या जहाँ ज़्यादा ड्राइनेस है, suppose I apply on this portion of my hair a bit of serum, a drop or 2, that's it. इससे ज़्यादा नहीं. इससे क्या होता है, जो आपकी लेंथ है उसको नरिशमेंट मिलता रहता है and it remains soft and smooth. So that was our 4th thing. Now let me talk about the 5th thing, shampoos. बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, कौन सा कंडीशनर यूज करना चाहिए, क्या ये है. मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताती कि क्या शैम्पू क्या कंडीशनर यूज करना चाहिए, क्योंकि हर हेयर टाइप हर स्कैल्प टाइप को अलग शैम्पू सूट करता है. नाउ इफ यू हैव oily hair, use a shampoo which has conditioner as well, so that you don't have to use alag se conditioner, so that your hair becomes again oily. Like Biotic Green Apple Fresh Daily Shampoo and Conditioner. So this is for oily scalp and hair. इसके अंदर शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, so that आप अलग से कंडीशनर यूज करके अपने बालों को फिर से ऑयली नहीं बना रहे हो. और ये आई थिंक पैंटीन में भी एक ऐसा वर्जन आता है, so that it you don't are making your hair more greasy. Whereas if you have dry hair or normal hair, you can use shampoos according to your wish. I generally never stick to one shampoo. I will keep on switching. कभी भी किसी एक शैम्पू को हमेशा मत यूज करो. I will change my shampoo every 2 or 3 months and then I'll come back to the same shampoo. I do it so that मेरे हेयर को किसी एक पर्टिकुलर शैम्पू की आदत ना हो जाए. Now this is a very important tip of mine. Okay, and
डोंट यूज शैम्पूज विद लॉट ऑफ केराटिन, ठीक, क्योंकि केराटिन बहुत ज्यादा भी आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता. मैंने किसी टाइम पे ट्रेसेमी बहुत यूज किया है एंड first thing it suited my hair like hair, and then since I was just using that shampoo मेरे बाल ऐसे 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 झड़ के आने शुरू हो गए थे and I stopped using Tresemme. I've never touched Tresemme ever again in my life after that. But if you're using Tresemme, if it's suiting you, it's very nice. I'm not saying wrong things about कि मुझे पैसे मिल रहे हैं बायोटेक की वजह से या किसी की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है. Just make sure you change shampoo. If you'll go to my washroom, you'll see like 5 different types of shampoos and 5 different types of conditioners. 1 week I'll use this, the other week I'll use this, the third week I'll use this. I'll just switch it. Like 2 months I'll be using just one shampoo sometimes, and then after 2 months I'll change it. So I do it. Never stick to one shampoo and one conditioner. Just change it, so that your hair does not become just ये कहते हैं एक चीज की आदत नहीं हो जानी चाहिए उनको. You should give them a change too. They also need some change. Okay, now this was the thing number 5. Number 6 is natural hair masks that you should use. Natural hair masks, like sometimes when I have time, I apply, just massage my hair with aloe vera. फ्रेश एलोवेरा यूज कर सकते हो या मार्केट वाला एलोवेरा यूज कर सकते हो, वो यूज करो. ऑयली हेयर वालों के लिए तो वो बहुत अच्छा है, बिकॉज एलोवेरा डज व्हाट, इट अब्सॉर्ब्स लॉट ऑफ ऑयल ऑन योर स्कैल्प. What I do is I apply it on my ends and my hair. I mix it with cream and I mix it with Vaseline at times. So use natural hair mask. What you can do is you can use curd on your hair. Curd बहुत अच्छी होती है आपके बालों के लिए. आप कर्ड से मसाज करोगे. कर्ड अगेन स्कैल्प का ऑब्वियसली ऑयल कंट्रोल रखता है और बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है कर्ड से. बचपन में मेरी मॉम ने कर्ड से बहुत मसाज करी है मेरे बालों की, एंड दैट इज प्रोबेबली द रीजन आई हैव हेल्दी हेयर. Obviously curd has antibacterial properties, dandruff वगैरह के लिए रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है एंड बहुत नरिश करता है आपके बालों को. So use natural hair masks as well on your hair. Banana mash करके लगाओ. Honey, all the things that we eat mostly you can use it. Honey use करो. I use honey and थोड़ा सा दही फेंट के या honey और सिर्फ मलाई फेंट के I'll just apply it on my hair and I'll just use it like this, and it actually helps wonders. Now that was number 6. Number 7 that you need to remember is about people who have dandruff. Dandruff होगा तो हेयर फॉल होगा ही होगा. अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो आपके बाल हेल्दी नहीं होंगे. डैंड्रफ है तो उसका इलाज आप जितने अच्छे से कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है और उतना आपके बालों के लिए बहुत बेटर है. डैंड्रफ इज लाइक just obviously dandruff, as you know, is fungus. It is infecting your head and it is infecting your hair as well. So dandruff के लिए generally बहुत सारे shampoos आते हैं. Head and Shoulders आता है, and then I prefer using my own original hair mask to remove dandruff if I had any. I used to have it like 3 or 4 years ago, but then if you see my hair, it's clean, no dandruff at all. No dandruff at all. So the reason is because I've used my own hair mask for my dandruff and it works really well. वो hair growth में भी बहुत help करता है, and अगर किसी को dandruff है वगैरह है, generally आपको पता हो मेरा अपना hair mask भी आता है. I do sell hair mask for dandruff. If you want to buy that, you can buy that. अगर आप खुद पे अलग से मेहनत करके कुछ चीजें बनाना चाहते, because I have the dried ingredients, I prepare it myself, I sell it. That's available for sale. You can buy that. Otherwise, you can use, obviously, I told you, dandruff को treat करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके बालों की health बहुत ज़्यादा खराब होती है. Also, what you can use is, आप नीम की जो पत्तियां हैं वो आप boil कर सकते हो पानी में, और just give yourself a good wash from that water. It also helps. एंड कई बार हम क्या, टी ट्री ऑयल यूज करो अपने शैम्पू के अंदर, ऐड करके 2-3 ड्रॉप्स आप ऐड कर दो शैम्पू करते हुए या उस पानी में जिससे आप बाल धोने वाले हो. सो मेक श्योर you treat your dandruff, otherwise your hair will never get healthy. Okay, that was number 6. Number 7 that we are talking about is number 7 is रात को सोते हुए कभी भी बाल खोल के नहीं सोना है.
कभी भी बाल खोल के नहीं सोना है। आप जितना खोल के सोओगे, ठीक है, आपके बाल उतना ज़्यादा उलझेंगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा उलझेंगे ऑब्वियसली जब आप सुबह कोम करोगे तो वो टूटेंगे। आई मेक श्योर दैट आई प्रेफर आई टाई माई हेयर प्रॉपरली, आई मेक अ ब्रेड, चोटी अच्छे से गूंद के, उसके बाद मैं रात को सोऊंगी, वरना सुबह मेरे बाल बहुत ज़्यादा अड़ेंगे। कभी भी रेशम का पिलो कवर नहीं यूज़ करना है, ठीक है, डोंट यूज़ टाल्स, जो साटन वाले टाल्स होते हैं, साटन वाले पिलो कवर्स होते हैं, वो मत यूज़ कीजिए, ठीक है। इट ऑब्वियसली मेक्स योर हेयर मोर ड्रिजी, मोर फ्रिजी, मोर ड्राई, which is not good for your hair. That was our number 7. So let's talk about number 8. Number 8 that I want to talk about is, people talk about hair color. People talk about keratin. People talk about hair smoothing. It's not bad to go for any such treatments. If you want to, लोग prefer करते हैं. मैंने hair rebonding एक बार कराई है, but then it did not suited me. So I stopped going for rebonding. I've never done my rebonding. I have fallen in love with my wavy hair. I'm happy with it. लेकिन if you want to go for that treatment, make sure you care for your hair. You do regular, oiling, you do regular shampoos and everything. But then I would suggest अगर आप rebonding की जगह smoothing कराओ तो that is more better, because rebonding से कम chemicals use होते हैं smoothing वगैरह में, ठीक है। आप smoothing की जगह keratin भी ले सकते हो, keratin is also okay, it's okay for your hair. You want to try that, make sure you try that. अगर आप कभी भी hair color या कोई treatment use कराते हो अपने बालों पे, make sure you have a detangler serum with you. क्योंकि क्या होता है hair color वगैरह कराने, detangler serum क्या होता है, क्योंकि बालों की knots बनती हैं आपस में, तो जब भी आप हेयर कलर कराते हो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराते हो, मेक श्योर यू यूज अ डिटैंगलर सीरम, ताकि क्योंकि जो आपके बाल आपस में झड़ेंगे, आप कोम करोगे वो सारे टूट के आपस में स्प्लिटेंट्स होके निकल जाएंगे. So better you use a detangler serum or detangling spray. I use a detangling spray. I don't have it right now with me. From the brand called The Body Shop. उसका detangling वो आता है, स्प्रे आता है. यू स्प्रे इट एंड जस्ट लीव इट फॉर लाइक 2-3 minutes एंड देन यू कॉम, तो आपके जो भी गांठ वगैरह बालों में बन जाती हैं वो आराम से निकल जाती हैं. सो यूज अ गुड detangling spray if you're going for any such treatments. So next, number 8 we are talking about is using of lot of heat on your hair. मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेसिंग करते हो, ब्लो ड्राई यूज़ करते हो, कर्लिंग मशीन यूज़ करते हो, तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग एनी ऑफ देम. It would be very rare कोई function होगा, I would want my hair straight, then I'll do it. Otherwise, you'll see me carrying my natural curls, or I'll just do a heatless curls on my hair and I'm happy with it. I'll not prefer going for a straightening. जितना आप heat use करते हैं अपने बालों पे, उतना ज़्यादा आपके बालों के लिए मुश्किल हो जाता है. इट्स ट्रू, हीट डैमेज करती है आपके बालों को और बहुत ज़्यादा डैमेज करती है. सो बेटर इफ यू हैव टू यूज़, आई विल से कि आप जितना कम यूज़ करो उतना आपके लिए बेहतर है. अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हो, देन मेक श्योर दैट यू यूज़ अ गुड हीट प्रोटेक्टेंट. आजकल हीट प्रोटेक्टेंट सीरम्स आते हैं, बट आई विल स्टिल रिकमेंड reduce the amount of heat that you apply on your hair. Otherwise, it damages your hair badly. Trust me, it damages your hair badly. Number 9 is air drying your hair. हमेशा कोशिश करना चाहिए आपके बालों को नेचुरली सूखने दीजिए. कभी भी जितना आप अवॉइड कर सकते हैं ड्राई यूज करना, उतना आप अवॉइड कीजिए. आप नेचुरली सूखने देंगे, आपके बालों का जो टेक्सचर है ना वो नेचुरली इंप्रूव करेगा. द रीजन इज अगेन यूजिंग अ ड्रायर इज एक्चुअली अ हीट that you're applying to your body, to your hair specifically. और ड्रायर हम यूज करते हैं यहाँ पे रूट्स के पास जा जाके आपके रूट्स डैमेज होते हैं, which is not a good thing. So let your hair dry, just naturally. उसको आराम से अपने आप सूखने दीजिए. ज़्यादा कोशिश मत कीजिए कि मतलब ज़्यादा ड्रायर लगा के सुखा रहे हैं, कर रहे हैं. कभी एक आध बार बहुत जल्दी है, कहीं फंक्शन में जाना है तो ड्राई करना इज ओके, बट जनरली अवॉइड कीजिए आप ज़्यादा एयर ड्रायर ब्लो ड्रायर का यूज़ करना अपने बालों पे. Now number 10 that I want to talk about is again your hair. That is like using a comb. Don't over comb your hair. कोम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बालों को दिन में 10-10, 25-25 बार कोम नहीं करना है. आप जितना कोम करेंगे आप अपने बालों को ऑब्वियसली टेंडेंसी दे रहे हैं कि वो झड़ें, वो आपस में बिखरे, एंड देन यू जस्ट
गांठ बन रही है, फिर आप तोड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और गीले बालों में कभी भी कोम नहीं करना है। गीले बाल एक्चुअली बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। उस टाइम पे आप जितना कोम मार देंगे ना, वो डैमेज कर जाएगा अपने बालों को। थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, ठीक है, उसके बाद अपने बालों में कोम कीजिए। ज्यादा कोम करेंगे आपके बाल खराब हो सकते हैं, आपके बाल ज्यादा टूटेंगे, आपके बाल ज्यादा डैमेज होंगे कहीं ना कहीं से। और गीले बालों में तो खास तौर पे लिवॉन लगा के हल्का सा ऐसा मोटे टीथ वाला कॉम्ब लीजिए, तो सो दैट टैंगल्स वगैरह आराम से खुल जाए, और वो भी हल्का हल्का ड्राई होने पे। गीले बालों पे कोम्ब जितना कम करें उतना ज्यादा बेहतर है। गीले बाल बहुत जल्दी टूटते हैं, और बहुत जल्दी बीच में से टूटेंगे, खास तौर पे यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, which is not good for your hair. So that was all my 10 tips about growing your hair naturally. Now if you look at my hair, they are wavy, they have curls, a lot of curls, and I'm okay with it. I love my hair. I don't use a dryer often, I don't use a straightener often. It would be very rare koi function hoga to I'll go for any straightener or anything like that. Stop using heat on your hair. You'll see the difference. You'll actually see the difference. So that was all my video for today. I'm sorry it delay ho gaya video. I'm so sorry for that. I just got busy with my teeth on the weekend. Thank you so much for watching. Lots of love to everyone. यहाँ तक आए हो, लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टेक केयर, lots of love, bye bye.